हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.4 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको एक बात समझनी होगी कि हिस्टोग्राम मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा हिस्टोग्राम, यानी कि बार ग्राफ के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो रहता है वो क्लास रहते हैं। ये क्लास की जो रेंज है ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और ये रेंज में कितना डाटा आया है जिसको सीधा सीधा हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पर क्लास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आती है। सो ये क्लास के अंडर में कितनी फ्रीक्वेंसी है ये बताने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पर 7.5 9.5 ये क्लास है, 7.5 लोअर लिमिट है, 9.5 अपर लिमिट है उस दिए हुए डाटा की, और उनकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये 7.5 और 9.5 इनके दोनों के भी बीच में है 20, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो रही है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। उसके बाद में यहाँ पर हमको स्केल भी देना पड़ता है कि ग्राफ में बैठाते वक्त आपने क्या स्केल लिया जिसके वजह से वो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 0 पे आ जाते हैं, ठीक है, ये तो 0 पे आना ही है। पर कभी कभी हम जब यहाँ 0 लेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज ₹2। तो इसका मीनिंग है कि पहले 0 लो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, और जो पहला सेंटीमीटर का जो ब्लॉक आएगा वहां पर आप 2 लो, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। पर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे यहां पर 0 लिया है, डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर पे क्या आया है 7.5। तो ये 7.5 के पहले से, यानी कि 0 से लेकर तो 7.4 बोलो या सीधा सीधा बोलो 7, ये कहाँ गए, है ना। ये सवाल आपको आ रहा होगा ना कि ये कहाँ गए। तो ये हम अगर बताते चले तो देखो 2, 4, 6 और ये 6 के बाद जो 8 आएगा, उसके बाद यहाँ पर इतने में 7.5 आएगा, इतनी जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो उस टाइम पर हमको ये Z वाला सिंबल यूज करना होता है, जिसको क्रिंक मार्क कहा जाता है। ये क्या है, क्रिंक मार्क। और क्रिंक मार्क का मतलब क्या है कि ठीक है भाई, हमने यहाँ तो 0 लिया, बट जो स्केल है वो स्केल को छोड़कर हम डायरेक्ट जो हमारा सॉल्व करने वाला जो प्रॉब्लम आएगा, हम वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रिंक मार्क बताता है। क्रिंक मार्क ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही है, वाई एक्सिस पर भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस पर बताकर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फंड्स, तो यहाँ पर 0 फंड्स है। फिर देखो डायरेक्ट 5 फंड 10 15 आ गया, इसलिए वाई एक्सिस पर क्रिंक मार्क नहीं आया। अगर डायरेक्ट 20 से चालू या 23, 25, 24 वगैरह से चालू करते थे हम, तो फिर यहाँ पर क्रिंक मार्क लेना पड़ता था। बट अभी क्लास 10 के हिसाब से हमको वाई एक्सिस पर क्रिंक मार्क नहीं दिया गया है। समझ में आया। तो क्रिंक मार्क हमको एक्स एक्सिस पर ही यूज़ करना होता है, और वो कब यूज़ करेंगे, जब डायरेक्ट 0 से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस के बाद अगर कोई नंबर चालू होता है तो क्रिंक मार्क यूज़ किया जाता है। यानी कि ठीक है भाई, ये जो क्रिंक है यहाँ तक 7.4 तक आप ले लो, 7.5 आप स्टार्ट कर सकते हो, ये उसका बताना होता है। तो इतना हमको सॉल्व करना है हिस्टोग्राम के अंदर में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 6.4 का, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो स्टूडेंट, क्लास देकर है हमको हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। उसमें सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं, ठीक है। और ये हम कैसे पता करते हैं, कंटिन्यूअस क्लास कब पता होता है, जब पहले क्लास की लोअर लिमिट देकर है और अपर लिमिट देकर है। तो पहले क्लास की जो अपर लिमिट है ये अगर दूसरे क्लास की लोअर लिमिट होती होगी तो समझ लो ये कंटिन्यूअस क्लास है। और ये एक ही बार नहीं, हर क्वेश्चन तक, यानी कि हर क्लास तक। सो देखो लोअर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर हो गई 140, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट हो रही है, और इसकी अपर लिमिट इसके लिए लोअर लिमिट हो रही है, यानी कि ये क्लास है कंटिन्यूअस क्लास। और उसके बाद
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये तो हमको देकर ही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी बस ये दो ही चीज़ें चाहिए। अगर क्लास ये कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर होगा वैसा। यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हमको 3 चाहिए था, बट 3 नहीं, इसलिए हमको वहाँ पर करना पड़ेगा। बट फिलहाल में क्वेश्चन 1 में तो करना नहीं है। सो क्वेश्चन 1 में अब मैंने डायरेक्टली सॉल्व करा हुआ दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, पर वो वीडियो प्रॉपरली कुछ एडिट वगैरह नहीं हुआ, और इसलिए मुझे यानी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उसमें, पर जाने तो वो लंबी कहानी है। तो मैंने एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस पर सीधे सीधे मैंने क्रिंक मार्क इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्ट देखो 135 चालू हो रहा है, ठीक है, यानी कि 130 तक, 0 से 130 तक ये क्रिंक मार्क में ही आ गया। ओके, एक्स एक्सिस पर 135, ये 135 भी क्यों लिया होगा मैंने, क्योंकि ये देखो 135, ठीक है, और 135 और 140 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। तो ये देखो 135 140 145, अब 135 140 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यही हमारा एक्स एक्सिस के लिए स्केल रहेगा। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, ये आया है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है इन सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हाइट है स्टूडेंट्स की, इसलिए मैंने यही लिया। उसके बाद वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की वैल्यू देखो स्टूडेंट 4 12 16 8 है, तो ये 4 के टेबल में है, बट थोड़ा ग्राफ छोटा हो जाएगा, इसलिए 2 अगर लिए ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, तो ग्राफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। तो एक्स एक्सिस पर देखो मैंने लिखा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर ये लिखा मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिया है स्केल, किस पर, वाई एक्सिस पर। तो ये 2 4 6 8 से लेकर 16 तक, और सीधा सीधा फिर जैसे आप ग्राफ निकालते हो बस वैसे ही करना है। जैसे कि देखो 130 to 140 क्या है, 135 to 140 4, तो ये आया 4, ठीक है। उसके बाद में 140 से 145 12 है, 145 से 150 ये 16 है, और 150 से 155 ये 8 है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम क्वेश्चन 1 के लिए है। आप इसको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम और यहाँ तक वो आया है, ठीक है, लगभग वो फ्रेम में आ जाएगा, ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया था। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जोआर पर एकड़ पर कितना जोआर ये लगाया गया था, कितना निकला है ये बताया गया है, तो उसको हिस्टोग्राम पर बताना है। क्लास देकर है, नंबर ऑफ फार्मर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी देकर है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। देखो 3 के बाद डायरेक्ट 4 आया, 5 के बाद डायरेक्ट 6 आया, 7 के बाद डायरेक्ट 8 आया, ये क्लास को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हम हिस्टोग्राम नहीं निकाल सकते क्योंकि गैप नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यूअस क्लास का एक कॉलम हमको बढ़ाना होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा था, देखो क्लास है और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें तो देकर ही है। जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो गया, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। सो ये 2 का हो गया 1.5 और 3 का हो गया 3.5। ये जो अपर लिमिट है ये हो जाएगी लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो ये 3.5 से ये 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5 और 9.5 से 11.5, ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास होगा। इस क्वेश्चन में हमको टेबल निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास का हमने इतना डाटा ऐड कर लिया है। अब यही क्लास को कंसिडर करके हिस्टोग्राम निकालना है, तो वैसे ही किया मैंने। एक्स एक्सिस पर कंटिन्यूअस क्लास लिख लिया है, ये है यील्ड पर एकड़ क्विंटल के अंदर में एक्स एक्सिस पर। ये क्रिंक मार्क यूज़ किया है, 1.5 से 3.5, 5.5 ये मैंने क्लास लिख दिए है। उसके बाद में 1.5 और 3.5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, और वो 2 क्या है, क्विंटल है, इसलिए मैंने ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 क्विंटल ये ले लिया था। अब
सवाल आता है वाई एक्सिस का, सो वाई एक्सिस के लिए नंबर ऑफ फार्मर्स कितने, 30, 50, 55, सो 10 अप्रोप्रिएट रहेगा, इसलिए मैंने वाई एक्सिस पर स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 फार्मर्स का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है जो मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया है, और कंटिन्यूस क्लास के हिसाब से मैंने इसका हिस्टोग्राम भी निकाल लिया। देखो स्टूडेंट, 1.5 से 3.5 क्विंटल, ये 30 फार्मर्स निकाल रहे हैं, इसलिए 30 पर मैंने मार्क किया। 3.5 से 5.5 ये 50, 5.5 से 7.5 ये है 55 फार्मर्स। 7.5 से 9.5 का क्विंटल का जो ज्वार निकल रहा है वो 40 फार्मर्स है, और 9.5 से 10.5 20 फार्मर्स ये वो यील्ड निकाल रहे हैं। सो इस टाइप से हमको सॉल्व करना होता है। अब मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। उसके साइड में जो पेज आता है उस पर आप पेन का यूज़ कर सकते हो मीन्स पेन का यूज़ ही करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन। तो इन्वेस्टमेंट 210 फैमिलीज इन्होंने किया है, तो उसका हिस्टोग्राम हमको बनाना है। फिर से हमको एक बात चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस क्लास है या नहीं। तो कंटिन्यूस क्लास दिख रहा है क्योंकि 15, 15, 20, 20, 25, 25 और 30, 30 है, तो ठीक है, यहाँ पर हमको टेबल की ज़रूरत नहीं, वैसे ही सॉल्यूशन हमको निकालना होगा। सो फिर से ये है क्वेश्चन 3 जिसमें मैंने स्केल ले लिया है कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। अब यह 5000 रुपीज़ कहाँ से आए, तो यहाँ तो क्या दिख रहा है हमको 10 to 15 ही दिख रहा है, बट यहाँ क्या है 1000 रुपीज़, इसलिए 5000 रुपीज़ है, ठीक है। फर्क तो 5 का ही है, बट रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 1000 रुपीज़ उन्होंने कहा है, इसलिए 5000 रुपीज़ हमको ऊपर लिखना पड़ा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर ये क्रिंक मार्क यूज़ किया 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हमारा क्लास है। और ये जो एक्स एक्सिस तो हो गया, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फैमिलीज मैंने लिख लिया है, और 10 का स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 फैमिलीज। ओके, यहाँ पर ही क्रिंक मार्क का मैंने यूज़ कर लिया, और क्लास के हिसाब से 10 to 15 30 फैमिलीज है, 15 to 20,000 रुपीज़ 50 फैमिली, 20 to 25 60 फैमिली, 25 से 30 55 फैमिलीज, और 30 to 35 ये 20 फैमिलीज है। तो इस टाइप से क्वेश्चन 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 4 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का, टाइम अलॉटेड फॉर प्रिपरेशन ऑन एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल। टेबल में देकर है, हमको उसका हिस्टोग्राम निकालना है। फिर से वही बात आ रही है कि ये कंटिन्यूस क्लास है क्या नहीं। सो हाँ दिख रहा है, क्योंकि 80 80 100 100 120 120 और 140 140, इसलिए ये कंटिन्यूस क्लास ही होगा। और कंटिन्यूस क्लास रहेगा तो फिर कोई भी दिक्कत हमको नहीं जानी चाहिए, सीधी सीधी बात है। ये है हमारा 4th क्वेश्चन। तो हमने स्केल देखो यहाँ पर क्लासेस तो लिख लिए है, और टाइम मिनट्स में है। फ़र्क कितना है 60 to 80 में 20 का, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है सिर्फ स्केल की। अगर आपको स्केल प्रॉपरली समझ में आ गई तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस का तो कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस पर देखो स्टूडेंट्स 14 20 24 और 22 और 16 है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हमने स्केल क्या लेना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, 10 का स्केल अगर ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 में तो सब बैठ ही जाएंगे। सो ये 10 का ही क्लास लिया है मैंने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ये वाई एक्सिस पर मेरा स्केल है, क्रिंक मार्क का भी यूज़ कर लिया है मैंने। इसके बाद में 60 to 80 ये है 14 फैमिलीज़ है। तो प्रॉब्लम क्या है देखो स्टूडेंट्स, 14 के लिए ये है 10 और
10 to 20 में कितने लाइंस हैं? 10 लाइंस, यानी कि हर लाइन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 स्टूडेंट बता रही है, इसलिए ये कितना होगा? 11, 12, 13, 14, तो ये 14 की लाइन। दूसरी बात, ये जो थोड़ा सा डार्क वाली जो लाइन है जो बीच में है वो 5 दिखाएगी, तो ये 15 दिख रहा है सीधी सीधा, तो उससे एक लाइन छोटी। उसके बाद 80 to 100, ये है 20, ये 20। 100 to 120 में 24 फैमिलीज है, इसलिए ये देखो 24, ये 25 की लाइन है, उसके नीचे की लाइन। और 120 to 140 में 22 है, तो ये 22। देखो मैं देख भी नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मैं तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। उसके बाद 140 to 160 में 16 फैमिलीज दिख रहे हैं, तो ये है 10, ये है 15 और ये है 16 फैमिलीज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो, इसको लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।